ठीक है, now I'm going to start the lecture on cloud computing. Today we will learn regarding data virtualization. Okay? Yes, sir. वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? What do you mean by virtualization? आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. It is visible. हाँ बोलो, कौन बोली? Virtualization is the creation of a virtual version of something such as a server, a desktop, a storage device, an operating system और network resources. इसका मतलब क्या समझती हो तुम लोग? क्या समझते हैं इसका मतलब आप लोग? सर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का सर्वर डेस्कटॉप इस सब से कनेक्शन होता है, रिसोर्सेज एक माध्यम है और क्या सर नेटवर्क का। वर्चुअलाइजेशन मतलब सब कुछ है ऐसा। वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट इसलिए कि एवरीथिंग इज अवेलेबल बट नो थिंग इज विजिबल टू यू कि वेयर इज माय थिंग्स आर, where is my storage are, where is my server are, where are my desktop are, where is my operating system are, but everything is existing, but everything is existing. समझ रहे हो कि नहीं बात? यस सर। जैसे हमने इंस्टांस इस पे एक इंस्टांस बना लिया, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टांस हो, डेटाबेस का इंस्टांस हो, किसी भी चीज का हमने इंस्टांस क्रिएट कर लिया। इंस्टांस क्रिएट करने के बाद वो इंस्टांस किस रीजन में है ये तो पता है। वो इंस्टांस पे हम वर्चुअली काम भी कर सकते हैं। जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग अपने सिस्टम पे काम करते हैं, उसी तरह से हम लोग वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं। काम करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, बट वो चीज क्या है? वर्चुअली है। बट वो क्या चीज है? वर्चुअली है। आप लोग यहां से यहां तक लिख लो, वर्चुअलाइजेशन जो दिख रहा पहले लाइन से लेके नेटवर्क रिसोर्सेज, यहां तक जहां पे कर्सर दिख रहा है माउस का, दिख रहा है सर? Yes. आपने तो Yes, पीडीएफ सर ये तो हो गया है पढ़ाई। हाँ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। सर, सर्वर तक यस सर। आगे करना था आपको। सर एक बार दिखा दीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले लो स्क्रीनशॉट। ऐसे में पीडीएफ भी भेजूंगा, लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। ऊपर ऊपर टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन कौन कौन सा होता है, जल्दी बोलो तुम लोग। सर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। यस सर। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सर्वर तक हो गया था। स्टोरेज का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टोरेज? स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी मल्टीपल वे में हम लोग कोई चीज की फिजिकली स्टोर कर सकते हैं, देख सकते हैं एक सिंगल टास्क डिवाइस को, और स्ट्रांगली वे परमानेंटली सेव रहता है एज ए सेकेंडरी मेमोरीज में। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब? सर वर्चुअलाइजेशन का मतलब, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि हम कोई भी चीज को ग्रुपिंग में स्टोर करके रखते हैं अपने डिवाइस में। जैसे मान लेते हैं कि हम एक हमारी कंपनी, हम फेसबुक कंपनी है, मेरे पास जीमेल है, गूगल है, अमेजोन है, जिसका सारे वेब एप्लीकेशन का अपना वेब सर्वर होता है, ये तो आप लोग को मालूम है। यस सर। लेकिन जो वेब सर्वर पे इतना सारा डेटा है, वेब सर्वर पे इतना सारा डेटा है, उसको स्टोर करके कैसे रख पाएगा? वो उसको स्टोर करके कैसे रख पाएगा? जस्ट ए मिनट, फोन इज कमिंग। ओके ओके सर। हेलो हेलो, कौन?
सत्या भैया क्या कहे? हाँ हाँ कैटलिस्ट कॉलेज का ना, ठीक है, तो नीचे रखवा दीजिए गार्ड के पास, आदमी चला जाएगा, 3 खाना होगा ना, ठीक है रख दीजिए, ठीक, 1 मिनट, जस्ट a minute, for 1 minute time stopping class, okay? Okay. सर तरुण कह रहा है कि नहीं हो पाएगा तो कोई हर्जिया? ठीक है, एवरीबॉडी कम्स बैक, नाउ आई एम इन एक्शन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ बेटा, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोरेज ही क्लाउड का जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है। मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? यस सर। स्टोरेज के कारण ही क्लाउड इतना पॉपुलर हुआ, स्टोरेज के कारण ही क्लाउड इतना पॉपुलर हुआ। क्योंकि मान लो फेसबुक है, फेसबुक पे आप फेसबुक पे जो भी आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सबका डेटाबेस अगर पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड बनाया जाए, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने लोग उसको यूज करते हैं स्टोरेज को, तो कितना डेटा डेली पॉपुलेट होता होगा बताओ? कितना डेटा एक दिन में जनरेट करता है, कितना डेटा एक दिन में डेवलप करता होगा इन कंपनी का, फेसबुक का, जीमेल का, गूगल का, बताओ तुम लोग। इसमें होता होगा सर, क्या कहे? मिलियंस में होता होगा, बिलियंस, बिलियंस भी कर सकते हैं। उतना डेटा, उतना बीट बाय डेटा जनरेट डेली करता है। तो कोई कंपनी के लिए पॉसिबल है क्या वो उतना स्टोरेज को परमानेंटली मान के चले? या कोई कंपनी ने जैसे फेसबुक बनाया तो उसको क्या पता कि मेरी वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो जाएगी? किसी को मालूम था ऐसी बात? नो सर। तो क्या करते हैं, ऑनलाइन, क्या करते हैं, ऑनलाइन अपना डेटा सेंटर को बढ़ाते हैं, डेटा स्टोरेज को ऑनलाइन और वर्चुअली। मतलब आपका स्पेस तो बढ़ गया, ऑनलाइन स्पेस आपका बढ़ गया, वर्चुअली जो हमने आपको क्लास में इंस्टांस बनाना सिखाया था, याद है, सीखे थे आप लोग? यस सर। यस सर। तो उसी तरीके से हम स्टोरेज ले लेंगे वर्चुअली, और उसी स्टोरेज में वो डेटा, फेसबुक का डेटा या जो भी कंपनी का डेटा है उसी में जाता रहेगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। लिखा देखो, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज मेनली डन फॉर बैकअप एंड रिकवरी पर्पस। आपके आंख के सामने दिख रहा है कि नहीं? बैकअप और रिकवरी रखने के लिए, वही है ना? यस सर। यस तो स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क से काम नहीं चल पाता ना जब बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन बन जाते। सर एक्सक्यूज मी सर, 423 का है ना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर वाला था जो। इसका ले, रोहित कुमार कहाँ है? नेक्स्ट हम लोग जाए डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है बेटा? यस सर, क्या बोल रहे थे सर? डेटा वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि डेटा है, आई नो द डेटा आर, बट दे आर इन डिफरेंट रिसोर्सेज, बट दे आर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज।
डेटा तो हमें पता है, डेटा को हम एक्सेस बहुत तरीके से कर सकते हैं। डेटा आप बताओ, तुम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, परमानेंट मेमोरी के 5-6 टाइप्स बताओ। हम परमानेंट मेमोरी के 5-6 नाम बताओ, तुम लोग बताओ। जहाँ सेव होता है परमानेंटली सर। हाँ वेरी गुड, हाँ कहाँ बताओ। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, यस सर। और और सीडी सर। कौन सा? डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी, पहले हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, एसडी मेमोरी, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइस क्या परमानेंट है, ठीक है। परमानेंट कर सकते हो या सेकेंडरी स्टोरेज बोल सकते हो, या और प्राइमरी किसको बोलते? सर जो उस रैम हो वक्त गया के लिए सर, स्टोर हो गया। कैश मेमोरी। यस सर। मेमोरी। रैम और रोम दोनों क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ऑल्सो कैश मेमोरी सर। SRAM, D। हाँ, ये सब अब है बिल्कुल। data virtualization is the process of retrieve data from various resources without knowing its type and physical location where it is stored. Data virtualization एक तरीका है जिसके थ्रू हम डेटा को डिफरेंट रिसोर्सेज से एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट रिसोर्सेज का मतलब डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं हार्ड डिस्क से भी, मैग्नेटिक टेप से भी, मैग्नेटिक डिस्क से भी, सीडी से भी, डीवीडी से भी, पेन ड्राइव से भी, बुक से भी, जर्नल से भी, वेब एप्लीकेशन से भी, सर्च इंजन से भी हम लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। बिना हम जाने कि इनका, जैसे हम सर्च इंजन से डेटा हम एक्सेस करते हैं या वेब एप्लीकेशन से करते हैं, तो हमें नहीं पता होता है किस टाइप का डेटा है। HTML टाइप का डेटा है, XHTML है, XML टाइप डेटा है, ये हमें पता नहीं होता, हम एक्सेस कर लेते हैं। और उसका फिजिकल लोकेशन क्या है ये भी हमें नहीं पता। सुनो, if we are collecting data from different resources, that called heterogeneous data. heterogeneous data मतलब, heterogeneous का मतलब पता है तुम लोग को? यस सर, जो कि हर लोग यूज कर, मतलब बट किसी भी मिक्सिंग मिक्सचर। देखो, होमोजेनियस मतलब एक टाइप। मिक्सचर सर। टाइप्स ऑफ डेटा आर कॉल्ड होमोजीनियस। रोहित कुमार, सर वही तो बोले, मिक्सचर। similar types of data are called homogeneous, different types of data are called हेट्रोजीनियस। heterogeneous। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो जब हम डेटा को डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट रिसोर्सेज से एक्सेस करेंगे तो डेटा हेट्रोजीनियस होगा कि होमोजीनियस होगा? हाइड्रोजीनियस। क्योंकि हमें नहीं पता कि डेटा हम कहां से ला रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्स है, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। अब सुनो, दिस हेट्रोजीनियस डेटा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एनी एप्लीकेशन सच एज वेब पोर्टल्स, वेब सर्विसेज, ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड मोबाइल एप्लीकेशन। वेब पोर्टल क्या होता है रोहित कुमार, बताओ जल्दी। क्या सर? व्हाट इज ए वेब पोर्टल? सर दोनों सर। वेबसाइट का जो पोर्टल रहा उसी को तो वेब पोर्टल। और वेब सर्विसेज क्या होता है रोहित कुमार? सर जो सर्विसेज इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ उस बोल सकते हैं, लेकिन वेब सर्विसेज का मतलब क्या होता है? क्लास में कोई बताएगा? स्वाति गुप्ता, तरुण?
यस सर, वेब सर्विसेज का मतलब सर जो सर्विस इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो सर। नहीं, और कोई सही बताओ। कोई सर्वर है सर जो उस पे काम कर रहा हो वेब सर्विस पे। वेब सर्विसेज आर सर्विसेज। सर वो सर्विस जो कोई कंपनी सर दे रही हो, मतलब सब कुछ करने के लिए सर्वर पर सर, उसी को वेब सर्विसेज बोले। के द्वारा प्रोवाइड वेब सर्विसेज हम उसे बोलते हैं बेटा, वेब सर्विसेज आर दो सर्विसेज थ्रू विच टू डिफरेंट एप्लीकेशन of two different languages of two different platform can communicate with each other। इसको लिखना चाहोगे कि नहीं लिखना चाहोगे? ऑनलाइन? यस सर, बोलिए, लिख रहे हैं। सर पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा ना सर। ठीक है। अब है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स तो पता ही होगा तुम लोग को। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक सर, कॉमर्स सर। और सॉफ्टवेयर ऑनलाइन खरीद भी। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये भी पता ही होगा। यस सर। नो सर। We can use data virtualization in the field of data integration, business intelligence and cloud computing। ठीक है। डाटा इंटीग्रेशन मतलब सर? डेटा इंटीग्रेशन का मतलब we are combining the data that comes from two different locations, that comes from heterogeneous data, that comes homogeneous data। तो होमोजीनियस डेटा का डेटा इंटीग्रेशन करना आसान है कि हेटेरोजीनियस का आसान है? बोलो। होमोजीनियस का सर। होमोजेनियस का सर। हाँ, क्योंकि दे आर ऑफ सेम टाइप्स। तो रोहित कुमार को क्या प्रॉब्लम हो जा रही? मिनट जाता है और आता है। बिजनेस इंटेलिजेंस सर नहीं है सर, कोई और हो। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है रोहित कुमार? यस सर। टेल मी अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस। रोल नंबर 6 रोहित कुमार। बिजनेस व्यापार में कुछ इंटेलिजेंस रोबोटिक सर, ई कॉमर्स वाला सर, जो ई कॉमर्स करते हैं वही होगा सर। व्यापार में कुछ रोबोटिक्स का जो भी यूज करेंगे वो बिजनेस इंटेलिजेंस है। ठीक है। अब एडवांटेजेस पे हम चले जाते हैं। देयर आर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन। फर्स्ट, इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस द डेटा विदाउट वरिंग अबाउट वेयर इट रिसाइड्स ऑन द मेमोरी। हम इसमें डेटा को एक्सेस करते हैं बिना चिंता की कि मेमोरी में डेटा है नहीं है, कहां पे है, क्योंकि सारा डेटा तो ग्लोबल है, सारा डेटा हम ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं, सारा डेटा हेटेरोजेनियस फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमें पता नहीं है कि कौन सा डेटा कहां से आ रहा है, इसलिए हम टेंशन फ्री हैं, नॉट वरीड। इट ऑफर्स बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड रेवेन्यू ग्रोथ। जब कंपनी को डेटा इजी वे में मिल रहा है और डेटा कहां से आ रहा नहीं आ रहा है, सब फ्री है, तो बेटर सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड रेवेन्यू ग्रोथ होता। इट रिड्यूसेज कॉस्ट बाय रिमूविंग डेटा रिप्लिकेशन। कॉस्ट घटाता है डेटा का रेप्लिकेशन करके। इट प्रोवाइड्स ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू डेवलप कस्टमाइज्ड व्यू। कस्टमाइज्ड व्यू से क्या समझते हैं आप लोग? What do you mean by customized view? सर अपने तरीके से देख सकना, मतलब अपना जिस तरह से मन हो रहा है उस तरह से देखना उसको कस्टमाइज। कस्टमाइज्ड व्यू का मतलब हमारे पास डेटा है, आई हैव डेटा, बट आई वांट टू सी द डेटा इन प्रीडिटरमाइंड फॉर्मेट। मतलब हम एक ऐसे फॉर्मेट को बनाएंगे जो प्रीडिटरमाइंड कैसे होगा सर? कस्टमाइज क्या? कस्टमाइज में प्रीडिफाइंड कैसे होगा? इसमें क्या होगा? नहीं आवाज आ रही, बताओ।
प्रीडिफाइन कैसे होगा सर? आपके पास डेटा आ गया, कोई सा डेटा आपके पास आ गया, मतलब एक स्टूडेंट का डेटा आ गया या पूरी दुनिया कंट्री का डेटा आ गया, इंडिया का डेटा आ गया, ठीक है। मान लीजिए बिहार है, उसकी राजधानी लिखा हुआ है दिल्ली, भारत की राजधानी लिखा हुआ है पटना, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, हेट्रोजीनियस डेटा है कि नहीं। लेकिन हमें डेटा चाहिए कि प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट, जो राज्य है उसी की राजधानी होनी चाहिए, उसी के शहर लिखे होने चाहिए, उसी के पिन कोड होने चाहिए, मतलब स्टेट वाइज होना चाहिए। तो ये हुआ प्री डिटरमाइंड, प्री डिफाइंड। मेरी बात समझ गए आप लोग? सर कस्टमाइज रूप से डेटा को देखना, अब ये प्री डिफाइंड मतलब कस्टमाइज, आपके पास डेटा है, सब कुछ डेटा है, लेकिन अपने हिसाब से उसको जब आप करोगे तो उसको इट मीन्स कि कस्टमाइज हम करोगे, उसको कस्टमाइज किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, या कुछ अलग वे में, टेबल में, इस तरह से उसको कस्टमाइज व्यू बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो उसका जब हम कोई काम करते हैं तो उसका फॉर्मेट पहले से तैयार होता है, जैसे आपका एग्जाम हम देने जा रहे हैं तो सर बट जहाँ पे सर कस्टमाइज की बात आएगी वहां से तो पहले से नहीं होंगे, हम उसको तैयार करेंगे कि हम कैसा देखना चाहते हैं। कस्टमाइज आप कर सकते हैं, कस्टमाइज एज पर यूजर रिक्वायरमेंट भी होता है, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट भी होता है, एज पर सिस्टम रिक्वायरमेंट भी होगा। कस्टमाइज केवल यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा, यूजर रिक्वायरमेंट कुछ भी चाहे लेकिन बिजनेस रिक्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिस्टम रिक्वायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कैसे होगा? Everything had to be support, then it possible. Next, it provides various simple and fast deployment resources. इसमें डिप्लॉयमेंट करना फास्टली हो जाता है, क्योंकि हमें जब कोई चीज क्लाउड पे करनी होती है तो केवल हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे, इंस्टांस क्रिएट करने के बाद लॉन्च करने के बाद उस इंस्टांस का यूज हम घर बैठे कर सकते हैं। It increases business user efficiency by providing data in real time. Real time का क्या मतलब हुआ रोहित? जस्ट जैसे ही हमको नीड हुआ उस टाइम पे कोई भी चीज का मिल जाना, इट्स कॉल्ड रियल टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। रियल टाइम मीन्स आपके एप्लीकेशन को डेटा की आवश्यकता हुई, आपके एप्लीकेशन को डेटा चाहिए और डेटा ऑन द स्पॉट आपको प्रोवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। इसमें क्या क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म टास्क सच एज डेटा इंटीग्रेशन, बिजनेस इंटीग्रेशन, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, डेटा सर्विसेज एंड इंटरप्राइज सर्च। डिसएडवांटेज बेटा क्या क्या है देख लो। It creates availability issues because availability is maintained by third-party providers. It required a high implementation cost. It creates the availability and scalability issues. Although it saves time during the implementation phase of virtualization, but it consumes more time to generate the appropriate result. अब इसका यूजेज क्या क्या होगा? सर इंग्लिश को हिंदी कर दीजिए थोड़ा। क्या? अब दिखा? पीडीएफ पढ़े, एक बार पढ़ लो तुम लोग थोड़ा सा।
पढ़ लिए ऑनलाइन? यस सर। देखे सब लोग? अब देखो, देयर आर द फॉलोइंग यूजेज ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट, एनालाइज परफॉर्मेंस। एनालाइज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एनालिसिस करना। क्या करना? किसी भी चीज को कंपेयर करना। कंपेयर, वेरी गुड, कंपेयर। और परसेंटेज में कंपेयर करना, एनालिसिस करना, प्रॉफिट लॉस का सेल्स एनालिसिस करना, दैट इज एनालाइज परफॉर्मेंस। सेकेंड है सर्च एंड डिस्कवर इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड डेटा का मतलब क्या हुआ? डेटा के साथ उसके जो भी अदर डेटा हैं उसको क्या बोला जाएगा? इंटर रिलेटेड डेटा। जैसे एक टेबल है एम्प्लॉय, एक टेबल है एम्प्लॉय, उससे मान लीजिए 4 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फादर नेम, एम्प्लॉय एड्रेस। तो एम्प्लॉय तो मेन डेटा हो गया, मेन डेटा हो गया। डेटा के अंदर ये जो एम्प्लॉय आईडी, नेम, रोल नंबर, इसमें 10 लोगों का डेटा है। जब दोनों को टेबल का क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेटेड डेटा। समझ में आ रहा आप लोग को? यस सर। थर्ड है एजाइल बिजनेस इंटेलिजेंस। एजाइल का मतलब आपको हम बताए थे क्लास में। एजाइल बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? एजाइल होता है बेटा कि जैसे कंपनीज में जो काम होती है एजाइल का, तो कि आप डेली व्हाट एवर यू आर वर्किंग वर्क, डेली यू हैव टू मेंटेन द वर्क, कि आपका वर्क आज कितना परसेंटेज हुआ। मतलब डेली एजाइल बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब कि वर्क परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोजेक्ट, वर्क परफॉर्मेंस ऑफ योर डेटा। बिजनेस इंटेलिजेंस की मैं बात बता रहा हूं। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपकी सेल्स एनालिसिस करना, डेटा एनालिसिस करना, बिजनेस एनालिसिस करना, सिस्टम का एनालिसिस करना। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया था, टास्क मैनेजर आपको ये दिखाता है कि आपके सिस्टम का सीपीयू कितना काम कर रहा है, मेमोरी कितना परसेंटेज यूज है, परफॉर्मेंस क्या है। देखे थे कि नहीं? यस सर। क्या है? दैट इज ए एनालिसिस ऑफ ए सिस्टम, दैट इज एनालिसिस ऑफ ए सिस्टम। तब बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब हुआ, बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब शेयर मार्केट एनालिसिस, ठीक है, शेयर मार्केट एनालिसिस और डिफरेंट एनालिसिस ऑफ द बिजनेस। और एजाइल में क्या होता है? डे टू डे वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग आवर बिजनेसेज। अब है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? हाउ वी केप्ट आवर डेटा इन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट। तो डेटा मैनेज कैसे करेंगे? जो डेटा हमारा ज्यादा होगा उसके लिए क्लाउड पे हम स्टोरेज ले लेंगे और वहां पे डेटा अपना डाल देंगे। डेटा वर्चुअलाइजेशन टूल्स में कौन कौन है? रेड हैट, जेबॉस, टिबको, ओरेकल डेटा सर्विस इंटीग्रेटेड, सास, डेनोडो, ये सब का यूज करके हम लोग डेटा वर्चुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा भी है ओरेकल, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब है किस टाइप की इंडस्ट्री डेटा वर्चुअलाइजेशन यूज करती है? किस टाइप की इंडस्ट्रीज डेटा वर्चुअलाइजेशन यूज करती है? फर्स्ट आप मान के चलो, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कंपनी कम्युनिकेशन मतलब एंड टेक्नोलॉजी मतलब जितनी भी आईटी कंपनीज है, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, दैट आर यूजिंग डेटा वर्चुअलाइजेशन। सेकेंड, फाइनेंस, जितने भी कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंक हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, जो भी पब्लिक फाइनेंस हो गया, प्राइवेट बैंक हो गए, सब डेटा वर्चुअलाइजेशन यूज करता है। गवर्नमेंट के पास तो डेटा सबसे ज्यादा है आज के डेट में। जैसे आधार कार्ड का, गवर्नमेंट आधार कार्ड का सारा डेटा एक जगह रखना संभव नहीं है वेब एप्लीकेशन पे, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्लाउड बुक कर रखा है, क्लाउड यूज करती है। हेल्थ
हेल्थ केयर में जैसे आप मान के चलो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हैं, इनमें डेली हजारों हजार मरीज आते हैं। क्या इतना वेब सर्वर में स्पेस होता है कि वो डेटा संभाल के रख लेगा? बताओ। नहीं सर। तो जब हेल्थ केयर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, और डेटा संभाल के क्यों रखा जाता है हेल्थ केयर में? क्योंकि इस सिम्टम के मरीज इतना है, इस सिम्टम के मरीज इतना है, तो सिम्टम्स के आधार पे भविष्य में जब देखा जाएगा, क्लाउड से डेटा निकाला जाएगा, तो भविष्य में रिसर्च करने में और नई बीमारियों का इलाज को सही करने में मदद मिलेगी। ठीक है। फिर हुआ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो कंपनी बनाती है, जो कंपनी बनाती है, ठीक है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं अटेंडेंस लूं आप लोग का? यस सर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछो फिर। सर एक थर्ड पॉइंट था जाइल वाला, उसको थोड़ा सा समझा देते एक बार। ठीक है, मैं देख रहा हूं। एजाइल, एजाइल है क्या चीज? एजाइल इज ए वे, बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब आप नहीं समझे? जैसे आज किसी शेयर, आज आपको कोरोना के पर डे कितने केस आ रहे हैं इंडिया के अंदर? आ रहे हैं, हमें भी अननोन है, आप भी अननोन है, बिल्कुल है। यस सर। बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन एनालिसिस कर रहा है? इसके लिए सॉफ्टवेयर आता है बेटा, जिसका नाम है टैबल्यू, पावर बीआई। ये सब सॉफ्टवेयर में आप डेटा डाल दीजिए कि आज का डेटा ये रहा, कल का डेटा ये रहा, एक महीने का डेटा ये रहा, तो आपको एनालिसिस करके बता देंगे कोरोना का पेशेंट किस दिन बढ़ा, किस दिन कम हुआ, परसेंटेज किस दिन कम हो गया, सारा चीज एनालिसिस करके आपको दिखा देंगे। शेयर मार्केट का सेल्स एनालिसिस यहीं से होता। समझ गए सब कुछ? अजाइल से ही सर सब कुछ होता है। हाँ, एजाइल से ही, बिजनेस इंटेलिजेंस से। और एजाइल क्या करता है कि डेली अपडेट करता। जैसे आपका डेली अपडेट हो जाता है कि कोरोना के कितने केसेज हो रहे हैं इंडिया में, अपडेट हो रहा है। यस सर, हो रहा है। सर वो अपलोड करना पड़ता होगा ना कि डेली कितना केसेस आ रहे हैं? बिना अपलोड के कैसे होगा? बिना अपलोड के कैसे होगा? डेटाबेस में तो Yes. डालिएगा, लेकिन डेटाबेस पूरी दुनिया का डेटा संभाल पाएगा? नो इंडिया सर। अपना अलग रखता, लेकिन सब लोगों को यस सर। सेंट्रली देना पड़ता। जो सेंट्रली होता है वो क्लाउड में जाके स्टोर हो जाता। मैंने बताया ना, अभी देखो, it is one of the most common usage of data virtualization. It is used in agile reporting. मैंने बताया था ये सब रिपोर्टिंग, real time dashboard that acquire timely aggregation, analyze and present a relevant data from multiple resources. Both individuals and managers use this to monitor performance, which helps to make daily operational decision processes such as sales, support, finance, logistics, लीगल एंड कॉम्प्लायंस। आपको सेल्स का रिपोर्ट बनाना, फाइनेंस का रिपोर्ट बनाना है, लॉजिस्टिक का बनाना है, तो हम ये तरीका एजाइल के थ्रू करते हैं। बात समझ गए आप लोग? यस सर। मतलब परफॉर्मेंस चेक करना, एनालिसिस करना सेल्स का, किसी चीज के परफॉर्मेंस का है। यस सर, समझ गए, थैंक यू सर। अटेंडेंस बना लो पहले। कितने बच्चे आए क्लास में? 16। 16। ठीक है, मैं जैसे बोलूंगा ऐसे अटेंडेंस बनेगा, आराम से बनवाना तुम लोग ऑनलाइन। यस सर। आज 1 तारीख है ना? यस सर, 1 अक्टूबर टू। यस सर। एक
ठीक है, आप लोग अटेंडेंस भेज दो मुझे ऑनलाइन, ठीक है। भेज रहे हो आप लोग? Yes, sir. I'll send you, sir. 16 बच्चों का अटेंडेंस भेज दो मुझे, क्योंकि अक्टूबर का फॉर्मेट अभी तैयार करेंगे फिर, हैं? हेलो सर। सर 6D से बना दीजिएगा। भेज दिया आप लोग? सर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कीजिएगा? क्या कहे? सर पीडीएफ। क्या बोल रही हो? सर पीडीएफ। वो भेज देंगे, अटेंडेंस भेजो ना पहले कोई। सर वो रोहित भेज रहे हैं। रोहित जल्दी करो बेटा। सर स्क्रीनशॉट ले लिया है सर, भेज देंगे, आप मीटिंग इन कर सकते हैं। ठीक है, हम बंद कर रहे हैं अब। थैंक यू सर। ओके बाय।